इस्लामाबाद में आप किन एरियाज़ में सस्ते प्लॉट, सस्ते घर वगैरह जो है वो ख़रीद सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुज़म्मिल ख़ान और आप मुझे मकान शॉप के यूट्यूब चैनल के ऊपर देख रहे हैं। जैसे आपको पता है कि हम आपके लिए प्रॉपर्टी से जुड़ी तमाम तर तफसीलात जो है वो वीडियोस में लेकर आते हैं, और उन वीडियोस को देखने के बाद आप लोगों की जो शिकायत है वो हमसे ये होती है कि हम सिर्फ़ और सिर्फ जो महंगी सोसाइटीज़ हैं, प्लॉट्स हैं, प्रॉपर्टी है या घर हैं, सिर्फ उनका रिव्यू लेकर आते हैं या उनकी इन्फॉर्मेशन लेकर आते हैं। आज आपकी इस शिकायत को दूर करते हुए हम जो वीडियो बना रहे हैं वो इस पे बना रहे हैं कि इस्लामाबाद में आप किन एरियाज़ में सस्ते प्लॉट, सस्ते घर वगैरह जो है वो ख़रीद सकते हैं। तो हमारी वीडियो को आखिर तक देखिएगा। सबसे पहले हमने इस चीज़ को समझना है कि इस्लामाबाद की बाउंड्रीज़ हैं कहाँ पे, किस साइड से स्टार्ट होता है, कहाँ ख़त्म होता है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि रावलपिंडी इस्लामाबाद में जो हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, नई हैं या पुरानी हैं, उसमें आपको जो 5 मरले का प्लॉट है वो कम से कम 30-35 लाख से कम कहीं नहीं मिलेगा। इस चीज़ को अगर आप समझते हैं कि आपको कोई सस्ते प्लॉट्स मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है। इसके अलावा अब मैं आपको ये समझा दूँ कि जब हम टूवर्ड लाहौर जीटी रोड से आ रहे होते हैं तो रवात जो है वो भी इस्लामाबाद की हदूद में आता है और वो एक लोकल आबादी है, वहाँ पे आप लोग घर ले सकते हैं। उसके बाद सोसाइटीज़ का जो एरिया है वो शुरू हो जाता है, जिसमें DHA, मॉडल टाउन, समा गार्डन, रिवर गार्डन, जिस पे हम एक वीडियो भी बना चुके हैं, ऊपर आप आई बटन में वो देख सकते हैं। और इसके अलावा आपको मैं ये बताता चलूँ कि जब हम मरी की साइड से आते हैं तो यहाँ पे एक 12 कौ का इलाका है जो कि लोकल आबादी है। वहाँ पे लोकल आबादी में होता ये है कि कोई मैनेजमेंट उस तरह की नहीं होती जिस तरह के एक टाउन्स की होती है, जिसमें आपको टाउन जो है फैसिलिटेट कर रहा है अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी में, वाटर सप्लाई, ये इस तरह की चीज़ें उन एरियाज़ में नहीं होती। अब अगर हम यहाँ इन एरियाज़ की बात करूँ तो इसमें फ़ायदा क्या होता है? फ़ायदा ये होता है कि आप अपने जो बोरिंग है वो करा सकते हैं, जो कि डिफरेंट सोसाइटीज़ में अलाउ नहीं है। इसके अलावा आपको सस्ते प्लॉट मिल सकते हैं, आप अपनी मर्ज़ी का घर बना सकते हैं, उसमें भी आपको कोई ज़्यादातर हम देखते हैं कि ऑब्जेक्शन नहीं होता। और जो ये एरियाज़ हैं यहाँ पे आपको 3 मरले का प्लॉट भी मिल जाएगा उसी गली में, उसी के साथ जो घर है वो 10 मरले का होगा, उसके साथ एक कनाल का होगा। तो कहने का मतलब ये है कि इन एरियाज़ में एक मैनेजमेंट सिस्टम नहीं होता, ये लोकल आबादी होती है, जो वहाँ के लोकल मकामी या गाँव के जो लोग होते हैं, ये उन लोगों की जगह होती है जिसको वो आहिस्ता आहिस्ता करके बेच देते हैं प्लॉटिंग करके। तो ये वो एरियाज़ हैं जिनमें आपको गैस वगैरह भी मिल जाती है, इसके अलावा सस्ते प्लॉट और सस्ते घर भी मिल जाते हैं। और लेकिन अगर आप एक टाउन जो है जिसमें रहने का एक लाइफस्टाइल अलग होता है उसको एंजॉय करना चाहते हैं तो वो चीज़ आप यहाँ पे एंजॉय नहीं कर सकते। सिर्फ यहाँ पे एक चीज़ आपको फ़ायदा देगी, वो ये देगी कि यहाँ पे आपको सस्ता घर और सस्ता प्लॉट मिल जाएगा। यहाँ पे आपको जो घर है 3.5 मरले का जो घर है वो तकरीबन 35 लाख से लेके 45 लाख का मिल जाएगा। और इसके अलावा अगर 5 मरले का है तो वो तकरीबन 85-65 लाख में आपको मिल जाता है। इसी तरह जैसे हम देखते हैं कि तरनोल वाली साइड है, वो भी जो एक GT रोड है जो पेशावर जा रहा है वो वाला एरिया है, और जो फ़तेह जंग रोड है, ये सारी हदूद वो है जो इस्लामाबाद के अंडर आती है। यहाँ पर भी आपको इस तरह के घर देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जो एक बहुत बड़े टाउन्स हैं, यानी कि लोकल टाउन्स बने हुए हैं, उसकी हम बात करते हैं तो वो खन्ना पुल से स्टार्ट होते हैं और वो अलीपुर फ्राश टाउन तक जाते हैं, जो आगे सिमली डैम को रास्ता चला जाता है। तो ये इस्लामाबाद के वो एरियाज़ हैं जहाँ पे आपको तकरीबन कम से कम 30-35 लाख, 3 मरले का मैं आपको बता रहा हूँ, से लेकर और 45 लाख तक का आपको घर मिल जाएगा। लेकिन आपको, जैसे आपको बता चुका हूँ कि ये एक लोकल आबादी है। जो खन्ना पुल है, खन्ना पुल से हम आपको बताएं कि तरलाई का एरिया आता है, उसके अंदर मेहरबान टाउन आ जाता है और गोरी टाउन के फेज़ लगते हैं, और उसके अलावा तरामड़ी चौक आ जाता है, तरामड़ी चौक से आगे मदीना टाउन आ जाता है, मक्का टाउन आ जाता है, अलीपुर फ्राश टाउन आ जाता है। तो ये 6 से 7 जो टाउन एक साथ लग रहे हैं, ये सारे लोकल बने हुए हैं, इनकी कोई बाउंड्री वॉल नहीं है। और सिर्फ़ आपको यहाँ पे चीज़ें जो हैं वो मिसमैनेज आपको लगेंगी। यानी कि एक गली जो है आप देख रहे हैं कि 20 फुट की है, दूसरी 40 फुट की है, तो तीसरी जो होगी वो 10 फुट की होगी। तो यहाँ पे ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। इसी तरह जब हम टाउन्स की बात करते हैं, टाउन्स जो हैं वो
प्रॉपरली प्लानिंग के साथ बनाए जाते हैं, उनको एनओसी जारी किए जाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, जो कि प्रॉपर एक प्लान के तहत बनाए जाते हैं। इसीलिए शायद सोसाइटी मालकान जो हैं वो जो कीमत है वो भी ज़्यादा चार्ज करते हैं। उसके अलावा वो आपको एक लाइफस्टाइल देते हैं जिसके वो आपसे एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं। तो इसलिए अगर आप तकरीबन 30 से 35 लाख में लेना चाहते हैं प्लॉट वगैरह या घर वगैरह, यहाँ से इनिशियली जो आपकी अमाउंट है घर की, मैं आपको बता रहा हूँ, वो स्टार्ट हो जाती है इन एरियाज़ में। इसके अलावा अगर आप रावलपिंडी की बात करते हैं तो अडियाला रोड में आपको कहूँगा कि वहाँ पे भी इसी तरह लोकल सोसाइटीज़ कुछ हैं जिनमें घर आपको 65 लाख का भी मिल जाएगा, सिंगल स्टोरी बना हुआ होगा, 5 मरले का होगा। तो इसको इस तरह से हम देखते हैं कि दर्जा बदर्जा हमें इस तरह की प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो देखने को मिलती हैं। अगर आप एक लाइफस्टाइल को एंजॉय करना चाहते हैं तो आपको सोसाइटीज़ की तरफ मूव करना चाहिए। अगर आप लोग सिर्फ सस्ता घर लेना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए ये जो एरियाज़ मैंने बताए हैं ये सबसे अच्छे एरियाज़ हैं जो कि इस्लामाबाद की हदूद में भी आते हैं। और यहाँ पे आपको पता है कि जिस तरह पिंडी तो खैर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, कंजक्शन हो जाती है बहुत ज़्यादा, तो यहाँ पे आपको ये चीज़ें एटलीस्ट देखने को नहीं मिलती हैं। अलबत्ता मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जो खन्ना पुल से लेके अलीपुर फ्राश टाउन तक का जो रास्ता है इस पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होती है। और ये जैसे आपको बताया कि एक लोकल एरिया है, यहाँ पे आपको रिक्शा भी नज़र आएगा, यहाँ पे आपको साइकिल भी नज़र आएगी, यहाँ पे आपको रेहड़ी भी नज़र आएगी। तो ये जो चीज़ें हैं ये आप इस चीज़ को माइंड में रख के प्रॉपर्टी को परचेज़ कीजिएगा कि जब आपने डेली इन रोड्स के ऊपर मूव करना है तो आप कहीं इरिटेट ना होने लग जाएं। तो इसलिए इस चीज़ को माइंड में रख के प्रॉपर्टी को ख़रीदिएगा। अगर आप इन एरियाज़ में कहीं पे भी प्रॉपर्टी वगैरह ख़रीदना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, खुदा हाफ़िज़।